Hello बच्चों, let's read this question. The question says the orbital with maximum number of possible orientation is. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है, ये हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? Here write the key concept of this question. Key concept of this question is maximum number of orientation. Maximum number of orientation. Maximum number of orientation. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर हम s ऑर्बिटल में देखें, s p d और f ऑर्बिटल होते हैं, तो अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो s ऑर्बिटल में 1 ओरिएंटेशन होता है, p ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन एंड d ऑर्बिटल में 5 ओरिएंटेशन होता है एंड f ऑर्बिटल में 7 ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम इनका एजीमुथल क्वांटम नंबर देखें, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय l, स्मॉल l। ठीक है, तो s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0। p ऑर्बिटल के लिए 1 एंड d ऑर्बिटल के लिए 2, f ऑर्बिटल के लिए 3 होती है। ठीक है, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है हमें? ऑर्बिटल का शेप बताता है। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, तो अगर हम s ऑर्बिटल में देखें जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आती है? 0, तो इसका शेप क्या होगा? s ऑर्बिटल फॉर s ऑर्बिटल l इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0, तो इसका जो शेप है वो कैसा होगा? स्फेरिकल इन शेप होगा। ठीक, सेकेंड वन, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल फॉर p ऑर्बिटल जिसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हम यहाँ देख लेते हैं, इसका डम्बल शेप स्ट्रक्चर होगा। दिस इज डम्बल शेप स्ट्रक्चर। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डम्बल शेप, डम्बल शेप। देन d ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर सी, d ऑर्बिटल के लिए देखें हम जिसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? d के लिए 2 होगी, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारी जो एक्सिस होती है वो क्या होती है? z एक्सिस होगी और एक होती है x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और एक होती है हमारी ये y एक्सिस। ठीक है, तो जो हमारा d ऑर्बिटल पे क्या होता है? d ऑर्बिटल हमारा डबल डम्बल शेप होता है, डबल डम्बल। तो एक हमारा किस पे बनेगा? z एक्सिस पे और एक बनेगा x एक्सिस पे। ठीक है, देन f ऑर्बिटल का हम देखें, f ऑर्बिटल जिसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? जिसके लिए l इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा बनेगा? ये हो गया हमारा z एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा ओरिएंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हम यहाँ पे कलर डिफरेंस ले लेते हैं, ये होगा हमारा z एक्सिस पे ये,
ठीक है, और एक होगा हमारा बाय एक्सिस पे, सॉरी बाय एक्सिस पे नहीं, ये होगा हमारा एफ ऑर्बिटल में है, तो इसमें ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा होता है। अगर हम चारों ही ऑर्बिटल में देखें तो सबसे ज्यादा ओरिएंटेशन किस में होता है, एफ ऑर्बिटल में होता है, और ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एफ ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। ये हमने यहाँ पे एफ ऑर्बिटल का देख लिया। अब हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको फिल करके देख लेते हैं कि अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो किस ऑर्बिटल में कितना ओरिएंटेशन होता है और कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, एस ऑर्बिटल के बारे में देख लेते हैं। एस ऑर्बिटल, यहाँ पे हमने देखा था एस ऑर्बिटल में कितना वैल्यू ओरिएंटेशन दिया है, हमें 1 ओरिएंटेशन दिया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये 1 ओरिएंटेशन रहेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल में हम देखें तो कितना दिया हुआ है, 3 ओरिएंटेशन है पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 2 3, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एस ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। देन डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में हमारी वैल्यू क्या दी हुई थी, 5। ठीक है, डी ऑर्बिटल में 5 ओरिएंटेशन होगा, तो ये हो गया 3 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितना है हमारा, 5 है ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे। एफ ऑर्बिटल में देखें, एफ होता है हमारा 7 ओरिएंटेशन, 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे हम देखें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द ऑर्बिटल विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन, और यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है एस पी डी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ओरिएंटेशन किस में होता है, एफ ऑर्बिटल में होता है, जो कि हमको यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंटेंट नॉट फाउंड। ठीक, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, हमारा आंसर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटेंट नॉट फाउंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।